ओम। काफ़ी लोगों को आजकल खून की कमी है। बच्चों को देखो तो बहुत से बच्चों को खून की कमी है। युवाओं को देखो तो बहुत से युवाओं में भी वो तरंग नहीं है, जो फुर्ती होनी चाहिए वो फुर्ती नहीं है। और युवा और बच्चे ही नहीं, आजकल तो छोटे बच्चे दूध पीने वाले, उनको भी खून की कमी हो रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? हमारा जो खान पान है वो इतना विकृत हो चुका है कि उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। कई बार माता बहनें पूछती है कि हम लोग पहले बहुत कैल्शियम की गोलियां खाई, आयरन की गोलियां खाई जब प्रेग्नेंट थी, तो अभी बच्चे में तो खून की कमी नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन खून की कमी हो क्यों रही है? तो स्वाभाविक है, अगर आपका भीतर का सिस्टम अगर ठीक नहीं है, वो वीक है, जितनी मात्रा में रस बनना चाहिए उतनी मात्रा में अगर रस नहीं बना तो खून कैसे बढ़ेगा? और आर्टिफिशियल आप जो कैल्शियम ले रहे हैं, आप जो आयरन ले रहे हैं, आदि आदि चीज़ें, वो कब तक शरीर पकड़ेगा? आप अपनी दिनचर्या को, आप अपने खान पान को ऐसा बनाए कि हमारे यहाँ जो सिस्टम वीक पड़ा है वो सही हो जाए। और बहुत लोग क्या है, फ्रिज में ठंडा पानी रखे रहते हैं, फ्रिज में अचार रखे रहते हैं, फ्रिज में आटा गूंथ के भी रखे रहते हैं, फ्रिज में दाल भी रखे रहते हैं। तो क्या होगा भाई? जो भोजन हवा के रेंज में नहीं आ रहा हो, बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं है, तो उसमें क्या होगा आप समझ लीजिए। बहुत माता बहन है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। अब ज़्यादा ठंडा पिएंगे तो भीतर का सिस्टम तो सिकुड़ेगा ही ना। इसके लिए अगर आपको पानी पीना है तो आप नॉर्मल पानी पीजिए, उबला हुआ पानी उबाल लीजिए, उसका ठंडा करके आप छान के उस पानी का उपयोग कीजिए। और बहुत से लोगों को ये आदत हो गई, ठंडा पानी पीते और फिर उन्हें भयंकर कब्ज होती। कब्ज होने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इसलिए अच्छा पानी का प्रयोग करें। अब पानी में भी बहुत से लोगों के घरों में आरओ होता है। आरओ वाला जो पानी है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है भी नहीं भाई। आयरन निकाल देता है, कैल्शियम निकाल देते हैं, और भी बहुत सारे जो तत्व है वो निकाल देता है। तो हमारी बॉडी को मिलेगा क्या? फिर ऐसा पानी पीते रहेंगे तो फिर जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर कहाँ से वो एनर्जी होगी? पानी सबसे अच्छा है कुएं का, लेकिन सब लोगों को कुएं का पानी मिलना मुश्किल है। मेरे अपने यहाँ तो कुएं का पानी भी है, लेकिन सब लोगों के घरों में बोरिंग का पानी तो आता है। लेकिन बोरिंग के पानी में खार ज़्यादा होता है, सफ़ेद सफ़ेद जो परत आती है वो ज़्यादा होती। तो उबाल लेना चाहिए, उबाल के फिटकरी घुमा दीजिए, पानी अच्छा हो जाएगा। फिर वही पानी आप मटके में रख दीजिए, और हो सके तो 4-5 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए या तुलसी का अर्क डाल दीजिए। ये ही पानी आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और भोजन में भी सुधार करें। अगर आप गलत खाना खाएंगे, आप गलत पिएंगे, तो फिर परिणाम ठीक नहीं होगा। इसलिए जो मैंने अभी आपको बताया पानी के बारे में, आप इस प्रकार का पानी तैयार करके पीजिए, बिल्कुल आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं खून को कैसे बढ़ाएं। तो इधर उधर की ज़्यादा महंगी दुनिया भर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अंजीर का प्रयोग करें,
4-5 अंजीर अपनी क्षमता के अनुसार रात को आप भिगोइए और सुबह में अच्छे से उसे मसल दीजिए और आराम आराम से पानी में मसल दीजिए और आराम आराम से आप सुबह में उसे पी लीजिए। यहाँ आप हल्का उबाल भी सकते हैं, गुनगुना भी आप कर सकते हैं। अंजीर आपको खून को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। अगर आपने कुछ दिन तक ये प्रयोग किया, करते रहे डेली सुबह सुबह, तो आप कुछ ही दिन में आप पाएंगे कि हेमोग्लोबिन की जो कमी है वो धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। दूसरा उपाय है सलजम, चकुंदर, जो लाल लाल होता है। आप उसको भोजन के समय सलाद में खाइए या फिर उसका आप जूस निकालिए। चकुंदर में आप चकुंदर के जूस में आप थोड़ा सा सेंधो नमक मिलाइए या काला नमक मिलाइए स्वाद के अनुसार और आप आराम आराम से पीजिए। अगर आपने ये 2 प्रयोग किए, अंजीर का प्रयोग और चकुंदर का प्रयोग, तो बिल्कुल आपको कुछ ही दिन में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आपको आश्चर्यजनक आपका खून बढ़ेगा। इसके लिए आपको अगर खून की कमी है तो आप ये प्रयोग कीजिए। ये छोटे बच्चे बड़े कोई भी कर सकते हैं, निर्दोष है, नेचुरल है। आप इसका प्रयोग करके अपने हेमोग्लोबिन को बढ़ाएं। बस आज इतना ही। आप सबको मेरा प्रणाम और